गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 16 करने वाले हैं। चैप्टर 16 जो हाफ मैंने आपको वर्कबुक में समझाया था, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ओके, सबसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। What kind of difficulties do sweepers face while doing their work? यानी कि जो स्वीपर्स अपना काम करते हैं उस टाइम पे उन्हें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ का डिफ़िकल्टीज़ का उन्हें सामना करना पड़ता है, वो हम इस क्वेश्चन में लिखने वाले हैं। तो हमें लिखना है दे फेस अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़ वाइल डूइंग दिस वर्क, यानी कि उन्हें ये काम करते हुए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का उन्हें सामना करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाइल क्लीनिंग द रोड, जब वो रोड को साफ़ करते हैं, डस्ट एंटर्स देयर लंग्स थ्रू देयर नोज़, उनके जो रोड पे उड़ने वाला जो डस्ट होती है, जो धूल होती है, वो उनके नोज़ के थ्रू, नाक के थ्रू उनके लंग्स तक पहुंच जाती है, जिससे उन्हें लंग्स की डिजीज़ भी हो सकती है, उन्हें ब्रीदिंग करने में भी प्रॉब्लम उनको हो सकती है। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ सफरिंग फ्रॉम डिजीज़ ऑफ द रेसिपिरेटरी सिस्टम, यानी कि उसमें जो भी हम ब्रीदिंग करते हैं वो सारे के सारे ऑर्गन उसमें इंक्लूड होते हैं, उसको हम रेसिपिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। दे समटाइम सफ़र फ्रॉम स्किन इन्फेक्शन ड्यू टू डस्ट, और जो डस्ट और डर्ट होता है, धूल मिट्टी की वजह से उन्हें कभी कभार स्किन प्रॉब्लम्स के भी उन्हें सामना करना पड़ता है। एंड डर्ट स्टिकिंग टू इट, जो भी डर्ट और जो भी डस्ट होता है, जब उनकी स्किन पे वो स्टिक यानी कि चिपक जाता है, तो उनको कई स्किन डिजीज़ भी उनको होते हैं, यानी कि उनको स्वीपर्स को इन सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब वो सफाई का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ नो बडी क्लियर द गार्बेज लाइंग आउटसाइड योर स्कूल अवर योर हाउस फॉर अ वीक देन व्हाट वुड हैपन। ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में भी आया था। अगर एक हफ्ते तक अगर आपकी स्कूल या आपके घर के सामने का जो भी कचरा है अगर वो ना उठाया जाए तो क्या होगा। तो हमें यहाँ पे लिखना है, इफ़ नो बडी क्लियर अवे द गार्बेज, अगर कोई भी वो कचरा नहीं उठाएगा, देयर वुड बी हीप्स ऑफ गार्बेज यानी होता है वहाँ पे कचरे का ढेर लग जाएगा। ऑल अराउंड, चारों तरफ कचरे का वहाँ पे ढेर हो जाएगा। डर्ट एंड फिल्थ वुड इंक्रीज अ लॉट, और वहाँ पे बहुत सारी डर्ट यानी कि वहाँ पे बहुत सारी स्मेल आने लगेगी, और कचरे इकट्ठा होने की वजह से फाउल ऑर्डर भी हो सकता है, यानी गंदी स्मेल भी आ सकती है। इफ़ गार्बेज लाइंग आउटसाइड द स्कूल अवर होम इज़ नॉट क्लियर फॉर 1 वीक इट विल स्टार्ट स्टिंकिंग, और अगर जो हमारे घर के आसपास है, स्कूल के आसपास अगर एक हफ्ते तक कचरा पड़ा रहेगा तो क्या होगा, उससे स्मेल आएगी। सिंस देयर इज़ वेट एज वेल एज ड्राई ट्रेस इन द गार्बेज, और गार्बेज के अंदर क्या होता है, वेट यानी होता है गीला कचरा, और ड्राई यानी होता है सूखा कचरा, दोनों उसमें मिक्स होते हैं। इट विल स्टार्ट रोटिंग एंड पीपल विल स्टार्ट फॉलिंग इल, रोटिंग यानी होता है धीरे धीरे वो कचरा जब सड़ने लगेगा तो क्या होगा, लोग बीमार पड़ने लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ वर्क आवर जॉब डू पीपल लाइक, लोगों को कौन कौन सी जॉब करना पसंद होता है और क्यों। तो लिखना है, पीपल लाइक टू वर्क आवर हैव अ जॉब इन गवर्नमेंट ऑफिस, लोगों को गवर्नमेंट ऑफिस या जो ऊंची पोस्ट होती है वहाँ पर उनको जॉब करना अच्छा लगता है। उनका रीज़न क्या होता है, देयर इज़ अ जॉब सिक्योरिटी इन सच वर्क, ऐसे वर्क में जॉब सिक्योरिटी होती है, यानी कि उनको अच्छी इनकम मिलती है वहाँ से। गवर्नमेंट में एक बार जॉब लगने के बाद उनकी जॉब वो सिक्योर होती है कि अब वहाँ पे उनकी जॉब नहीं जाने वाली है। देयर इज़ नो मैनुअल लेबर इन्वॉल्व एंड वन कैन वर्क कंफर्टेबली ऑन अ चेयर, और वहाँ पर कोई भी मजदूरी वाला वर्क उनसे नहीं करवाया जाता है, वो आराम से एक चेयर पे कंफर्टेबल होकर वहाँ पे काम कर सकते हैं। एंड टेबल पीपल ऑल्सो ट्रीट अस रिस्पेक्टफुली वैन वी वर्क इन सच एन ऑफिस, अगर हम ऑफिस में काम करते हैं तो लोग हमें क्या देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। इसकी वजह से हमें ऊंची पोस्ट पर काम करना अच्छा लगता है, हमें स्वीपर्स लेबरर जैसी जॉब करना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई डिड गांधी जी एंड हिज टीम स्टार्ट डूइंग क्लीनिंग, यानी कि गांधी जी और उनकी टीम ने
क्लीनिंग करना क्यों स्टार्ट किया, तो हमें लिखना है गांधी जी बिलीव इन डूइंग वंस ओवन वर्क वन सेल्फ। गांधी जी इस चीज़ में बिलीव करते थे कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए। इफ़ वी अवर सेल्फ क्लीन अवर डर्ट, अगर हम अपना जो कचरा होता है या फिर जो भी डर्ट होता है अगर हम खुद साफ करें, नो वन एल्स विल हैव टू डू दिस डर्टी वर्क, तो किसी को भी ये गंदा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी हम स्वीपर्स होते हैं, लेबरर होते हैं, क्लीनर्स होते हैं, जो हमारे घर के आसपास की साफ़ सफाई करते हैं, अगर हम अपना कचरा खुद उठाएंगे तो उनको वो काम करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैन गांधी जी एंड हिज टीम वैन टू स्टे इन अ विलेज, जब गांधी जी और उनकी टीम एक गांव में रहने के लिए गए, नियर वराडा, वो गांव कहाँ पे था, वराडा के पास में था। वराडा सिटी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, उसके पास में एक गांव है, वहाँ पर वो लोग गए थे। देयर वेयर नो फैसिलिटीज़ इन द विलेज, उस गांव में कोई भी फैसिलिटी नहीं थी। देयर दे स्टार्टेड क्लीनिंग टॉयलेट्स, और वहाँ पे उन्होंने टॉयलेट्स को क्लीन करना स्टार्ट किया। दे थॉट दैट इफ़ वी स्टार्ट डूइंग दिस वर्क, उन्होंने सोचा कि अगर ये हम काम करेंगे, द विलेजर्स विल ऑल्सो डू इट, तो हमें देखकर वो गाँव वाले भी इस काम को करना शुरू कर देंगे, ऐसा गांधी जी ने सोचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू ट्रीट पीपल हु क्लीन टॉयलेट्स एंड ड्रेन्स राइट, यानी कि जो लोग टॉयलेट्स यानी बाथरूम और जो नाले होते हैं उनको क्लीन करते हैं, उन्हें आप किस तरीके से ट्रीट करते हो, किस तरीके से उन्हें आप रिस्पेक्ट देते हो, वो हमें लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई विल ट्रीट पीपल हु क्लीन टॉयलेट्स एंड ड्रेन्स प्रॉपरली, यानी कि जो भी टॉयलेट्स और ड्रेन्स क्लीन करते हैं उनको हम अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट देंगे। दे आर द वंस हु गेट रीड ऑफ द डर्ट फ्रॉम आवर टॉयलेट्स एंड ड्रेन्स, क्योंकि ये वही लोग हैं जो हमारे टॉयलेट्स एंड ड्रेन्स में जो भी गंदगी होती है उसे वो बाहर निकालते हैं। गेट रीड ऑफ यानी होता है उनसे छुटकारा देते हैं। इफ़ दे डिड नॉट डू दिस वर्क, अगर वो ये काम नहीं करेंगे, वी वुड हैव टू क्लीन द टॉयलेट्स एंड ड्रेन्स, अ जॉब विच वी हेट, यानी कि अगर वो लोग ये सारा काम नहीं करेंगे तो हमें अपने टॉयलेट्स एंड ड्रेन्स यानी कि जो भी नाले होते हैं वो हमें खुद क्लीन करने पड़ेंगे। ऐसी जॉब हमें करनी पड़ेगी जिसे हम बिल्कुल भी करना पसंद नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ इट नेसेसरी टू कीप द हाउस क्लीन, यानी कि हमें अपने घर को क्लीन क्यों रखना चाहिए। तो हमें यहाँ पे इसका आंसर लिखना है, इफ़ वी कीप द हाउस क्लीन, अगर हम अपने घर को साफ रखेंगे, इंसेक्ट लाइक फ्लाइज, तो जो इंसेक्ट होते हैं जैसे कि मक्खी, एंड मॉस्किटोज यानी आपको पता है क्या होता है मच्छर, एज वेल एज डिजीज स्प्रेडिंग जर्म्स विल नॉट बी सीन इन इट, अगर हम अपने घर को क्लीन रखेंगे तो हमारे घर में मक्खी या फिर मच्छर नहीं होंगे, और जो भी जर्म्स की वजह से, गंदगी की वजह से जो भी डिजीज़ बीमारियां फैलती है वो हमें नहीं होगी। इसीलिए हमें अपने घर को साफ करना ज़रूरी है। एज अ रिजल्ट वी विल नॉट फॉल सिक, सिक यानी होता है बीमार होना, हम बीमार नहीं पड़ेंगे, एंड विल रिमेन हेल्दी, और हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे यानी कि हेल्दी रहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई इज डिसइंफेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज डिसइंफेक्ट स्प्रिंकल, डिसइंफेक्ट यानी होता है जो कीटाणुनाशक जो दवाई होती है ना, जो आपने देखा होगा कि सोसाइटी में कभी म्यूनसिपैलिटी वाले आके वाइट कलर की जो मेडिसिन होती है जिससे मॉस्किटोज नहीं आते हैं वो उनका छिड़काव करती है, तो उसको बोलते हैं वाई इज डिसइंफेक्ट स्प्रिंकल इन पोथ होल्स। पोथ होल्स यानी होते हैं जो भी लिक्विड वाला जो कचरा होता है, यानी कि लिक्विड का जो कचरा होता है जो जिस गड्ढों में जाता है उन्हें हम पॉथ होल्स बनाते हैं, जिससे कि हमारे यहाँ पे हर सोसाइटीज़ में नाले बने होते हैं जहाँ पे हमारा जो भी मॉर्निंग वॉशरूम का जो कचरा होता है, नहाने का पानी, हम वॉशरूम जाते हैं उसका जो लिक्विड वाला गंदा पानी वो सब कहाँ जाता है, उन गड्ढों में जाता है। ठीक है, फिल्ड विद डर्टी वाटर, तो वहाँ पे जो गंदा पानी भरा होता है उसके आसपास दवाइयों का छिड़काव क्यों किया जाता है, तो हमें उसका आंसर यहाँ पे लिखना है। हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि फाउल स्मेल स्प्रेड अराउंड पॉथहोल्स फिल्ड विद डर्टी वाटर, क्योंकि जहाँ पे गंदा पानी भरा होगा उसके आसपास वहाँ पे गंदी स्मेल आएगी, इसीलिए हम वहाँ पे दवाई डालते हैं। एंड मॉस्किटोज ब्रीड इन इट, और वहाँ पे बहुत सारे मॉस्किटो यानी कि वहाँ पे बहुत सारे मच्छर जन्म ले लेंगे। डिजीज़ लाइक मलेरिया, और मच्छर होने की वजह से मलेरिया भी फैल सकता है, एंड डेंगू भी हो सकता है, डेंगू स्प्रेड ड्यू टू मॉस्किटोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
What happens if you do not keep your clothes, books and toys, playing equipments at the proper place at home? Discuss it। यानी कि क्या होगा अगर तुम अपने कपड़े, तुम्हारी जो बुक्स है या फिर तुम्हारे जो खिलौने हैं वो तुम घर पर प्रॉपर जगह पर नहीं रखोगे, इधर उधर फैला के रखोगे तो क्या होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लिखना है इफ़ आई डू नॉट कीप माई क्लोथ्स, बुक्स एंड टॉयज एट द प्रॉपर प्लेस एट होम, द हाउस विल लुक अनटाइडी। यानी कि अगर हम अपने कपड़े, बुक्स या फिर जो भी खिलौने होते हैं उनको वापस उन्हीं की जगह पर नहीं रखेंगे तो हमारा घर क्या होगा, अनटाइडी, यानी कि हमें बिखरा हुआ दिखेगा। मोर एवर इफ़ क्लोथ्स, बुक एंड टॉयज आर नॉट इन देयर प्रॉपर प्लेस, दे विल नॉट बी फाउंड इजीली व्हेन दे आर नीडेड। अगर जो भी हमारी बुक्स है, जो भी हमारे कपड़े हैं, अगर वो सही जगह पर नहीं रखे हुए होंगे तो क्या होगा, ज़रूरत पड़ने पर वो हमें टाइम पर नहीं मिल पाएंगे, हमें उनको ढूंढना पड़ेगा और जिससे हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए जो भी चीज़ें हैं वो हमें उनके प्रॉपर प्लेस पे रखनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है What if the sweepers were not doing the cleaning work? Think, अगर स्वीपर्स अपना सफाई का काम नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे if the sweepers did not do the cleaning work, अगर स्वीपर्स अपना क्लीनिंग का वर्क नहीं करेंगे, ट्रेस वुड बी सीन ऑल अवर यार्ड्स एट होम, तो जो भी कचरा होगा वो हमारे घर में पूरा, यानी बहुत ज़्यादा हमारे घर में कचरा इकट्ठा हो जाएगा अगर स्वीपर्स कचरा लेने के लिए नहीं आएंगे। एंड ऑन द स्ट्रीट यानी कि गलियों में भी कचरा इकट्ठा हो जाएगा। टू एज अ रिजल्ट देयर वुड बी डर्ट एवरीवेयर, और रिजल्ट क्या होगा इसका, हमें जहाँ पर भी हम देखेंगे हमें चारों तरफ हमें कचरा ही दिखाई देगा अगर स्वीपर्स कचरा उठाने के लिए नहीं आएंगे। विच वुड लीड टू डिजीज़, और ये रास्ता हमें बीमारियों की तरफ ले जाएगा। वी वुड हैव हैड टू स्वीप द ट्रेस अराउंड आवर हाउसेज आवर सेल्फ, यानी कि जो भी हमारे घर के आसपास का जो कचरा होगा वो कचरा हमें खुद उठाना पड़ेगा। कलेक्ट इट एंड थ्रो इट इन ट्रेश कैन्स, और हमें वो कचरा उठा के खुद ही हमें क्या करना पड़ेगा, डस्टबिन में डालना पड़ेगा। अगर स्वीपर्स नहीं आएंगे तो हमें ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है What is our responsibility to keep each place clean, यानी कि हर एक जगह को, जो भी प्लेसेस होते हैं उनको क्लीन करने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो हमें लिखना है बाय स्वीपिंग द एरिया अराउंड अस एंड कीपिंग इट क्लीन। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि हम जिस एरिया में रहते हैं हम अपने एटलीस्ट हमारा जो घर होता है हम उसके आसपास का एरिया हम क्लीन रखें। बाय थ्रोविंग द ट्रेश एंड लेफ्ट ओवर्स ओनली इन द ट्रेश कैन, और जो भी लेफ्ट ओवर्स यानी जो भी चीज़ बची हुई होती है उसको लेफ्ट ओवर्स बोलते हैं, और जो भी कचरा होता है वो हमें किस में थ्रो करना चाहिए, डस्टबिन में या फिर ट्रेश कैन में हमें डालना चाहिए वो कचरा। बाय नॉट लिटरिंग एनी पब्लिक प्लेस, और जो भी पब्लिक प्लेस होते हैं लाइक गार्डन, टेम्पल, जो भी हमारे घूमने की जगह होती है वहाँ पे हम जाते हैं, लाइक सी, ब्रिज के पास जाते हैं, वहाँ पे हमें कचरा नहीं गिराना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है आयरनिंग क्लोथ्स, यानी कि ये काम कौन करता है, वॉशरमैन। क्लीनिंग रोड को क्लीन करने का कौन काम करता है, क्लीनर्स करते हैं। यानी कि कौन सा वर्क कौन से लोग करते हैं, उनको हम किस नाम से प्रॉपर उनको प्रोनाउंस करते हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आयरनिंग क्लोथ्स यानी कपड़े आयरन कौन करता है, तो वॉशरमैन उन्हें पहले क्लीन करके धो के उसके बाद में उन पर आयरन करता है, तो यहाँ पे वॉशरमैन लिखना है। क्लीनिंग रोड को कौन क्लीन करता है, क्लीनर्स। रेगुलेटिंग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए कौन कहता है, ट्रैफिक पॉलिसमैन। ओके, सेलिंग वेजिटेबल कौन बेचता है, ग्रीन ग्रोसर। ड्राइविंग अ बस कौन चलाता है, ड्राइवर। बिल्डिंग अ हाउस कौन बनाता है, मैसन। नेक्स्ट है एग्जामिनिंग अ पेशेंट एंड गिविंग मेडिसिन, यानी पेशेंट को देखकर उन्हें मेडिसिन कौन देता है, डॉक्टर। टीचिंग इन अ स्कूल में कौन पढ़ाते हैं, टीचर। ओके, यानी कि कौन सा वर्क कौन से लोग करते हैं और उन्हें हम कौन से प्रॉपर वर्ड यूज़ करके हम उनको प्रोनाउंस करते हैं, तो वो हमें यहाँ पे लिखना है। ओके, नेक्स्ट है अब हमें क्या करना है, मैक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास एंड क्रिएट स्लोगन फॉर द नोटिस बोर्ड, राइट द स्लोगन इन द स्पेस गिवन बिलो। यानी कि अब यहाँ पे आपको ये एक्टिविटी क्लास में करनी है, यानी कि जो भी सफाई के रिलेटेड जो भी स्लोगन होते हैं वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो हमने फर्स्ट लिखा है क्लीन लाइनेस इज नेक्स्ट टू
गॉड लाइन्स, यानी कि जो भी सफाई करते हैं वो हमें भगवान, यानी कि भगवान ने भी क्या कहा था कि हमें अपने चारों तरफ क्लीन रखना चाहिए। ऐसे हमें कुछ स्लोगन बना के लिखना है, ठीक है। क्लीन विलेज ब्यूटीफुल विलेज, अगर हम अपने विलेज को साफ रखेंगे तो हमारा गांव कैसा होगा, ब्यूटीफुल होगा। आपने नारे तो सुने ही होंगे ना, कुछ स्लोगन होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, वो स्लोगन हमें सफाई से रिलेटेड यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। क्लीन बॉडी हेल्दी बॉडी, अगर हमारी बॉडी क्लीन होगी तो हमारी बॉडी कैसी होगी, हेल्दी होगी। लेट अस क्लीन आवर ओवन डर्ट, हमें अपना कचरा खुद साफ करना चाहिए। नेक्स्ट है यूज़ टॉयलेट्स फॉर नेचर्स कॉल, नेचर्स कॉल यानी कि जब भी हमें वॉशरूम जाना, जब भी हमें टॉयलेट लगे या फिर जब भी हमें वॉशरूम जाना हो तब हमें वॉशरूम का ही यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ओपन डिफेक्शन इज शैमफुल, यानी कि ओपन डिफेक्शन यानी होता है कि हमें खुले में शौच नहीं करना चाहिए। क्लीन लाइनेस इज़ द की टू गुड हेल्थ, और क्लीन सफाई ही क्या है, अच्छी हेल्थ की चाबी है। देयर इज़ नो शेम इन क्लीन लाइनेस, इट इज़ अवर राइट, यानी कि हमें सफाई करने में कोई भी शर्म नहीं करनी चाहिए, ये हमारा अधिकार है कि हमें जो भी डस्ट होता है या फिर जो भी हमारा कचरा होता है वो हमें ट्रैश कैन में ही डालना चाहिए। बी क्लीन एंड हेल्दी, हमें हमेशा क्लीन रहना चाहिए जिससे हम हेल्दी रहेंगे। एंड अ हैप्पी सिटीजन, क्लीन एंड ग्रीन मेक अ परफेक्ट पेयर, और क्लीन अगर हमारे आसपास सफाई होगी तो क्या होगा, ग्रीनरी यानी कि ट्रीज़ भी सही से रहेंगे, यानी कि उनको भी जो भी प्लास्टिक होती है वो ज़मीन में अगर नहीं जाएगी तो क्या होगा, ज़मीन में अच्छे से जो भी प्लांट्स होते हैं वो ग्रो कर पाएंगे। तो हमें अपने चारों तरफ के एरिया को क्लीन रखना चाहिए ताकि ग्रीनरी भी उसमें हो सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, नेक्स्ट यहाँ पे आपको पिक्चर्स बनानी है, ओके। यहाँ पे आपको पिक्चर्स बनानी है कि हम अपने आसपास का एरिया किस तरीके से क्लीन रखते हैं और उनके लिए हम किस किस चीज़ों का यूज़ करते हैं। हम लॉन्ग ब्रूम का यूज़ करते हैं, लंबी झाड़ू का, ऐसी वाली झाड़ू का भी हम यूज़ करते हैं, ब्रूम का, ऐसे टब का यूज़ करते हैं बहुत सारे कचरे को उठाने के लिए, और फिर बाद में हम उसको ट्रैश कैन या फिर हम उसको डस्टबिन में डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें MCQs दिए हुए हैं। वेयर शुड डर्टी वाटर एंड लेफ्ट ओवर फूड बी थ्रोवन, यानी कि जो भी डर्टी वाटर होता है यानी कि जो लिक्विड वाला कचरा होता है वो कहाँ पर जाता है, इन अ ड्रेन, नालों में। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स इज़ नॉट कंसाइडर्ड गुड फॉर मेंटेनिंग अ क्लीन इन्वायरमेंट, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा फैक्ट है जो इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए यूज़फुल नहीं है। यानी कि थ्रोविंग डर्ट इन अ पब्लिक प्लेस, तो हमें पब्लिक प्लेस में कचरा नहीं फेंकना चाहिए। यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा फैक्ट है जो इन्वायरमेंट को क्लीन, अगर हम ऐसे काम करेंगे तो हम इन्वायरमेंट को क्लीन नहीं रख पाएंगे। तो अगर हम पब्लिक प्लेस में कचरा फेंकेंगे तो वो क्लीन नहीं हो पाएगा। थ्रोविंग ट्रेस एनीवेयर, हर कहीं पे कचरा फेंक देना। ओपन डिफेक्शन यानी कि खुले में वॉशरूम जाना। तो ये सारे के सारे क्या है, इन्वायरमेंट को, इन सारी आदतों से हम इन्वायरमेंट को क्लीन नहीं रख सकते। यहाँ पे क्या आएगा, डी, ऑल ऑफ द गिवन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर क्लीन लाइनेस इन गांधी जी साबरमती आश्रम, यानी कि गांधी जी का जो साबरमती आश्रम था उसमें सफाई के लिए कौन से, यानी कि वो लोग क्या करते थे। तो यहाँ पे लिखना है एवरी पर्सन स्टेइंग इन द आश्रम डिड ऑल काइंड्स ऑफ वर्क, यानी कि जो भी पर्सन उस आश्रम में रहते थे उन्हें सारे काम करने पड़ते थे, उनके जो भी उनके काम होते थे वो उन्हें खुद ही सारे के सारे काम करने पड़ते थे, ठीक है। व्हाट वाज गांधी जी इस नेम, गांधी जी का नेम क्या था, मोहनदास, ओके। यहाँ पे आपका चैप्टर 16 खत्म होता है, क्लीनिंग इज़ अवर जॉब। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 17 टेक्स्ट बुक में समझेंगे, ओके। थैंक यू।